ईरान युद्ध में ऐसा लग रहा है कि आर पार की जंग चल रही है। इजरायल ने जहां ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ा रखी है। खबर है कि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजरायल के ठिकानों को भी बुरी तरीके से तबाह कर दिया है और इजरायल के परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ट्रंप का 10 दिन वाला धोखा, ईरान के 2 परमाणु अड्डों पर हमला। 1 महीने से चल रहा ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बनता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं जहां ईरान बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल के हमलों में तबाह हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी एशिया यानी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान दनादन मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। सबसे लेटेस्ट खबरें इसलिए भी चौंकाने वाली हैं कि इजराइल ने ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर भयंकर बमबारी की है। इधर ईरान ने भी इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण एटमी ठिकाने डिमोना की तरफ कई दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। आज हालात ये हैं, जो इजराइल खुलेआम बेधड़क ईरान, हूथी और हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा था, आज उस इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, स्वेद जैसे करीब 10 शहरों में ईरानी हमलों से हुई तबाही के जिंदा सबूत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ईरान युद्ध में पहली बार यमन के हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर भीषण मिसाइल हमले 2000 किलोमीटर दूर से करना शुरू कर दिए हैं। ये हमले साबित करते हैं कि इजराइल पर इस वक्त ईरान, हूथी और हिजबुल्लाह चौतरफा हमले कर रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव, डिमोना, वेस्ट बैंक के इलाकों पर ईरानी हमलों ने हाहाकार मचा रखा है और ये हमले ऐसे वक्त ईरान कर रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से अगले 10 दिन तक ईरान के तेल ठिकानों पर हमला न करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हिसाब से ईरान बुरी तरह से हार चुका है, तो फिर अमेरिका 10 दिन ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने से क्यों बच रहा है और क्यों अमेरिका दूसरी तरफ 10,000 अमेरिकी लड़ाकों के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जहां ईरान के परमाणु ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। ईरान के 2 परमाणु अड्डों पर हमला, एटमी अड्डे डिमोना में ईरान का पलटवार। एक तरफ ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर 6 अप्रैल 2026 तक अमेरिका किसी भी तेल ठिकाने पर हमला नहीं करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के बुशर प्लांट अरकान स्थित येलोकेक पर हमले हुए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के कम से कम 5 ठिकानों पर सीधा हमला कर चुका है। बुशहर प्लांट के पास भी इजराइल हमले कर चुका है। ईरान ने 3 घंटे में 50 विमानों से सीधे हमले किए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के नतांज के भूमिगत संवर्धन संयंत्र के कम से कम 3 भवनों और 2 प्रवेश द्वारों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि IAEA ने संकेत दिया था कि मुख्य परमाणु इंस्टॉलेशन पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। अमेरिका को शक है कि यहीं पर ईरान का संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। अमेरिकी सेना यहां पर हमला करके ईरान का यूरेनियम लूटने की कोशिश कर सकती है। Department of War has consistently outlined we are on or ahead of schedule in that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months. And the progress is going very well. Obviously, we have some work to do. We have to finish the job. इन मिसाइल अटैक्स की वजह से जोरदार मिसाइल अटैक हुए, जोरदार धमाके हुए और आसमान में हम देख पाए कि ये क्लस्टर बम इर्द गिर्द बिखर रहे थे और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हालात हैं। ये गिवा टाइम एरिया है इसराइल का, ये टेल अवीव के आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ पर ही ये जोरदार धमाका हुआ और ये बताया जा रहा है कि ये क्लस्टर बम यहाँ पे गिरा है क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं इसराइल पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। अभी ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे इसको अब बंद किया जा रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। पिकेक्स माउंटेन नतांज के मुख्य संयंत्र पर हमलों के बाद ईरान ने कुह ए कोलंग गज यानी पिकेक्स माउंटेन के नीचे एक नया
बेहद गहरा भूमिगत संयंत्र तैयार किया है। ये पहाड़ों में इतना गहरा है कि सामान्य हवाई हमले इसे भेद नहीं सकते। फोर्दो ये साइट पहले से ही पहाड़ के अंदर है। खुफिया जानकारी बताती है कि यहाँ भी संवर्धित सामग्री का गुप्त स्टॉक हो सकता है। पश्चिम की खुफिया एजेंसियां CIA और मोसाद को संदेह है कि ईरान ने जाग्रोस पहाड़ों में कुछ ऐसे गुप्त मिसाइल सिटीज और गोदाम बनाए हैं जिनकी जानकारी IAEA को नहीं है। ईरान के पास मौजूदा समय में 60% संवर्धित यूरेनियम 460 किलोग्राम बताया जा रहा है, जो 90% तक परिष्कृत आसानी से हो जाएगा, जिससे ईरान 10 से 11 परमाणु बम बना सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान को इस स्टॉक से एक बम के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड सामग्री बनाने में मात्र कुछ दिन से एक सप्ताह का समय लगेगा। ताजा खुफिया जानकारी और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के संकेतों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वर्तमान में सैन्य कार्रवाई का मुख्य ध्यान हवाई प्रभुत्व पर है, लेकिन जमीनी हमले एक तरह से शुरू हो चुके हैं। CIA और मोसाद की रिपोर्ट के अनुसार जमीनी कार्रवाई को हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को काफी हद तक पंगु बना दिया है। जमीनी हमले का पहला चरण होर्मुज, जल डमरू मध्य और बंदर अब्बास बंदरगाह पर नियंत्रण करना हो सकता है, ताकि ईरान की तेल आपूर्ति और सैन्य आवाजाही पूरी तरह से रोकी जा सके। यही वजह है कि ईरान के 7 तेल ठिकाने, जिसमें रिफाइनरी, तेल डिपो और पाइपलाइन थी, उन्हें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब देखना होगा ईरान के परमाणु अड्डों से अमेरिकी स्पेशल फोर्स कैसे यूरेनियम को और परमाणु सामग्री को हासिल करती है। फिलहाल ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों पर तेजी से पलटवार शुरू कर दिया है। The Yemeni armed forces, with God's help and reliance upon him, have carried out their first military operation. This operation involved a salvo of ballistic missiles targeting sensitive military objectives of the Israeli enemy in the south of occupied Palestine. जो मिसाइल अटैक किया गया ईरान की तरफ से, क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है और ये क्लस्टर बॉम्ब काफ़ी जगहों पे गिर जाते हैं। यहाँ पर भी एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा है और उसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई है, 4 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस स्पॉट पे क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारी पुलिस और IDF के लोग हैं। इस पूरे एरिया को जो है वो सील कर दिया गया है और देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनाव देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक आदमी की मौत हुई। इजराइल के डिमोना में ईरानी धमाके, 2000 किलोमीटर दूर से हूथी का हमला। इजराइल ने भले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हों, लेकिन ईरान ने भी इजराइल के परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के डिमोना पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं, जबकि 2000 किलोमीटर दूर से यमन के हूथी लड़ाकों ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। डिमोना पर ईरानी मिसाइलों के भीषण हमले युद्ध के सबसे संवेदनशील मोड़ों में से एक माना जा रहा है। यह हमला ईरान की तरफ से पलटवार माना जा रहा है। इससे पहले ईरान ने इजराइल के परमाणु प्लांट डिमोना पर 21 मार्च 2026 की रात को हमला किया था। ईरान ने फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 25 और 26 मार्च को भी डिमोना को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस मान चुकी हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम एरो और आयरन डोम कुछ मिसाइलों को रोकने में विफल रहे थे। डिमोना के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी, जिससे भारी तबाही हुई थी। उस वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक डिमोना और उसके पास स्थित अराद शहर में 180 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 10 अपार्टमेंट तबाह हो गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि डिमोना जैसे रणनीतिक और परमाणु क्षमता वाले क्षेत्र को निशाना बनाकर ईरान ने इजराइल की रेड लाइन को पार कर दिया है। इसके जवाब में इजराइल ने तेहरान स्थित मालिक अश्तर यूनिवर्सिटी और दूसरे सैन्य अनुसंधान केंद्रों पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों के बीच ट्रंप ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में अब भी 3554 टारगेट बचे हैं जिन पर अमेरिका हमला कर सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पास अभी 3554 लक्ष्य बाकी हैं। ये काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान पहले जितना मजबूत नहीं रहा और अमेरिकी हमलों से उसकी सैन्य क्षमता कमजोर हुई है। कुल मिलाकर ईरान युद्ध के ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां किसी भी वक्त परमाणु विनाश हो सकता है। अब देखना होगा ईरान आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल के हमलों का कैसे जवाब देता है।
ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े कैरियर यूएसएस जेराल्ड पोर्ट पर 17 एंगल से भयानक हमला किया है। हैरानी की बात यह है कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंगी बेड़े पर हमले का खौफ बताया है। ट्रंप ने कहा कि अगर वक्त रहते कैरियर भागता नहीं तो बहुत बड़ी तबाही मच जाती। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से अपील की है कि ईरान पर हमले तेज किए जाएं, नहीं तो उनका देश बर्बाद हो जाएगा। इस बीच ईरान ने अमेरिका के जंगी जेट F-16 को उड़ाने का दावा कर दिया है। पुतिन की पावर से इजराइल को पीट रहा है ईरान। रूस की रणनीति से अमेरिका को युद्ध में मार रहा है ईरान। मोस्ट पावरफुल लीडर ट्रंप को युद्ध में उलझाए रहेंगे। ईरान ने जिस ड्रोन से युद्ध को विस्फोटक बनाया है, जिस ड्रोन से अमेरिका के सैन्य अड्डों को उड़ाया है, जिस ड्रोन ने खाड़ी देशों को दहलाया है, उसे रूस ने अपग्रेड किया है। ये लड़ाका है तो मेड इन ईरान शाहिद ड्रोन, लेकिन इसके कलपुर्जे रूस ने अपग्रेड कर दिए हैं, जिससे शाहिद ड्रोन घातक हो गया है, पहले से कहीं ज्यादा मारक हो चुका है। अमेरिका इजराइल के लिए सेटबैक ये है कि रूस अपग्रेडेड शाहिद ड्रोन का नया स्टॉक ईरान को भेज रहा है। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन शिपमेंट जल्द मुमकिन है, इसीलिए अब अमेरिका इजराइल ने ड्रोन हमलों को नई धार दे दी है। ईरान में आग उगलते ड्रोन का तूफान थम नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल ने जूनियर खामनेई से जल्द फुल एंड फाइनल करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का फोकस अब ईरान के सरेंडर नहीं, सफाई पर शिफ्ट हो चुका है। ईरान के इस्फहान और खुजेस्तान में 2 स्टील प्लांट को बारूदी लोहा बरसाकर पिघला दिया गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान और खुजेस्तान प्लांट ड्रोन धमाकों से तहस नहस हो गए हैं। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमलों का विस्तार अब ईरान की राजधानी तेहरान के साथ सेंट्रल शहरों कोम और इस्फहान और शिराज तक हो चुका है। तेहरान की तस्वीर युद्ध ने बदल डाली है। यहाँ आसमान में सिर्फ धुआं दिख रहा है, जमीन बम धमाकों से थर्रा रही है। उत्तर पूर्वी तेहरान में अंधाधुंध बमबारी जारी है। ईरान के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर अमेरिका इजराइल के हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से अपील की है कि ईरान पर हमलों को और तेज किया जाए। इसकी वजह सऊदी अरब पर ईरान का ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक है। ईरान ने सऊदी अरब में भारी तबाही मचा रखी है। सऊदी किंगडम ईरान से डायरेक्ट युद्ध के मूड में आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने युद्ध में उतरने से जुड़े सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। ईरान ने रियाद के पास अमेरिकी सैन्य अड्डा प्रिंस सुल्तान को फिर से मिसाइलों से दहलाया है। ईरान के हमले में 12 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को गंभीर चोट आई है। मिसाइल हमले में प्रिंस सुल्तान बेस पर तैनात जंगी जेट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। यह रियाद में अमेरिकी सैन्य अड्डा प्रिंस सुल्तान का लेटेस्ट दृश्य है। आसमानी तस्वीरों का क्लोजअप देखकर ट्रंप का कलेजा कांप गया है, क्योंकि ईरान के शाहिद ड्रोन ने यहां खड़े सुपर पावर के जंगी लड़ाकों को धुआं कर दिया है। रनवे पर खड़ी जंगी जेट के बेड़े और आसमान में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट बारूदी प्रहार से झुलस गए हैं। यहां 4 एयरक्राफ्ट जलकर काले रंग के दिख रहे हैं। ईरान अपने सस्ते ड्रोन से सऊदी अरब में अमेरिका को करारी चोट पहुंचा रहा है। इससे भी ज्यादा मुश्किल प्रिंस सलमान की यह है कि ईरान ने उनके तेल कारोबार को चौपट कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी रास तुनरा को ड्रोन धमाकों से जब से दहलाया, वहां काम ठप है। लाल सागर के करीब सऊदी अरब के तेल कारखाने यनबू पर भी ईरान ने ड्रोन दागकर खलबली मचा रखी है। ईरान के हमलों से सऊदी अरब के शायबह ऑयल फील्ड पर लॉकडाउन लगा हुआ है।
प्रिंस सलमान को ईरान ने युद्ध भड़कने के बाद से सबसे ज्यादा टारगेट किया है, क्योंकि ईरानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रिंस सलमान ने ही ट्रंप को युद्ध के लिए भड़काया है। इसकी वजह ईरान इजराइल की वर्चस्व की लड़ाई है। खाड़ी देशों में इकलौता ईरान है जो कभी सऊदी किंगडम का पिछलग्गू नहीं बना। इनकी दुश्मनी की दूसरी और बड़ी वजह शिया सुन्नी का फसाद भी है। सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का लीडर मानता है, जबकि ईरान शिया मुसलमान बाहुल्य देशों का लीडर होने का दावा करता है। दोनों देशों के बीच कंपटीशन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी है। ऐसे में सऊदी अरब नहीं चाहता कि युद्ध के बाद ईरान और मजबूत होकर उभरे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते कि ईरान फिर से खड़ा हो, इसीलिए वो जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ट्रंप के इरादे प्रिंस सलमान से मेल खाते हैं। वो खाड़ी में ईरान की दादागिरी ओवर करने की गारंटी दे रहे हैं। For 47 years, Iran has been known as the bully of the Middle East, but they are not the bully any longer. They're on the run. हालांकि हकीकत ट्रंप के बयान से अलग है। ईरान ने खाड़ी के सभी दुश्मनों को घुटनों के बल बिठा दिया है। होर्मुज स्ट्रेट बंद कर ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के तेल कारोबार को 60 से 70% तक कम करवा दिया है। युद्ध से पहले हर दिन ये देश 25 मिलियन बैरल तेल का कारोबार कर रहे थे, वहीं अब ईरान ने इसे सिर्फ 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक समेट दिया है। तेल के कुएं, तेल की रिफाइनरी, तेल की पाइपलाइन, जहां भी मौका मिल रहा है ईरान ड्रोन और मिसाइलों के धमाके कर रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों पर अपनी नई मिसाइलों से हमले की फिल्म भी रिलीज की है। सऊदी अरब पर दागी गई ईरान की मिसाइल का ये वीडियो है, जिसमें सऊदी अरब के अल खारज गवर्नरेट में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है। खास बात यह है कि ईरान ने सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन हमलों की नई रणनीति आजमाना शुरू किया है। ईरान जहां युद्ध को भीषण दौर में ले जा रहा है, वहीं इजराइल कैंप में बैड न्यूज ने हड़कंप मचा रखा है। इजराइल के आर्मी चीफ जनरल इयाल जमीर ने जब से कैबिनेट मीटिंग में सेना की बर्बादी की बात कही है, नेतन्याहू टेंशन में हैं। इयाल जमीर ने 10 रेड फ्लैग दिखाकर जल्द युद्ध खत्म करने की अपील की है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में सैनिकों की भारी कमी आने लगी है। वॉर फ्रंट से ज्यादा टेंशन उन मोर्चों पर है जहां शांति काल में भी इजराइल को अघोषित युद्ध लड़ना पड़ता है। इजराइल को ईरान के साथ ही गजा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक में बॉर्डर पर ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। इजराइल 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से लगातार युद्ध में है, इसीलिए सैनिकों का मनोबल डावाडोल होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका ने युद्धों को बहुत जल्द खत्म करने का प्लान बना लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि कुछ दिनों में युद्ध का अंत होने वाला है। मार्को रूबियो फ्रांस में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए हैं, जहां ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट पर चौंकाने वाला बयान दिया है। Department of War has consistently outlined we are on or ahead of schedule in that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months, and the progress is going very well. Obviously, we have some work to do. We have to finish the job, and we are finishing that job. अमेरिका ने ईरान के सरेंडर का नया प्लान बनाया है, जिसमें 10,000 मरीन कमांडो को ईरान की धरती पर उतारकर ग्राउंड ऑपरेशन से शुरुआत की जाएगी। ग्राउंड फोर्स का पहला टारगेट होर्मुज के सक्रिय समुद्री रास्ते में ईरान के चक्रव्यूह को तोड़ना है। ईरान की जमीन में घुसकर अमेरिका खर्ग से लेकर लरक तक 6 आइलैंड पर कब्जे का मिशन ऑन करने वाला है।
ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन में ट्रंप संयुक्त सेना का जुगाड़ कर रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ उन्हें यूरोपीय महाशक्तियों से मदद की उम्मीद है, मगर ईरान की मदद करने वाला लड़ाका ग्रुप युद्ध में हमलों की शुरुआत कर चुका है। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू किए हैं। हूथी लड़ाकों के पास फिलिस्तीन 2 मिसाइलें हैं, जिन्हें हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का खौफ हूथी के युद्ध में आने से बढ़ गया है। The Yemeni armed forces, with God's help and reliance upon him, have carried out their first military operation. This operation involved a salvo of ballistic missiles targeting sensitive military objectives. हिजबुल्लाह पहले ही इजराइल से मुकाबला कर रहा है। हूथी के आने के बाद लड़ाई 3 फ्रंट पर भड़क गई है। फिलहाल टक्कर जोरदार दिख रही है, लेकिन अमेरिका ने अब तक फुल फोर्स में हमला शुरू नहीं किया है। जिस दिन सुपर पावर अपनी तीनों सेनाओं से ईरान में ऑपरेशन शुरू करेगा, हालात डरावने बन सकते हैं। अमेरिका को युद्ध में जब हार दिखने लगती है, तो वो सबसे भयानक हथियारों को आजमाता है। सुपर पावर अकेला देश है जो परमाणु धमाकों का जोखिम भी उठाता है। इसकी नौबत ना आए, ये दुआ सभी खाड़ी मुल्क कर रहे हैं, क्योंकि एटमी धमाका हुआ तो ईरान के साथ कई देशों की जमीन खिसक जाएगी। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के पहले सिग्नल मिल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो अब सीज फायर नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ईरान पर हावी है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में खाड़ी देश भी शामिल होने जा रहे हैं। ईरान को कुचलने के लिए 4 देशों ने मिलकर कसम खाई है। अमेरिका की फौज तैयार है। दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स को डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए 5000 कमांडो किसी भी वक्त हमला कर देंगे। लेकिन इस फौज का ईरान में टारगेट क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर युद्ध बदल चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खार्क द्वीप पर नहीं बल्कि खुजिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं? क्या अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन में सऊदी अरब भी शामिल होगा? बहरीन, कुवैत, यूएई और कतर भी ईरान से लड़ने के लिए फौज भेजेंगे? क्या ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों को मिलाकर अमेरिका ने शुरू कर दी है वर्ल्ड वॉर? अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुका है और इसमें खार्क के साथ खुजिस्तान वाले समीकरण ईरान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अमेरिका के 5000 कमांडो जब खाड़ी देशों की फौज के साथ ईरान में घुसेंगे तो क्या होगा? यह जानने से पहले खार्क और खुजिस्तान के बारे में बहुत जरूरी बातें समझ लीजिए। मैप पर देखिए, यह है खार्क द्वीप। यह फारस की खाड़ी में है, जबकि मेनलैंड ईरान में यह जगह है खुजिस्तान। इस इलाके में ईरान का बॉर्डर इराक से लगता है। ये दोनों जगह इस वक्त युद्ध के हॉट पॉइंट बने हुए हैं। खार्क द्वीप पर ईरान के तेल निर्यात का टर्मिनल है। यहीं से उसके 90% तेल का निर्यात होता है, जबकि खार्क द्वीप से जो तेल निर्यात किया जाता है ईरान के खुजिस्तान प्रांत से निकाला जाता है। खुजिस्तान को ईरान की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ईरान का 80% तेल खुजिस्तान की जमीन से निकाला जाता है। सवाल है कि क्या अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देश फौज लेकर ईरान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं?
तो कहां पर हमला करेंगे? उनका हमला खार्क पर होगा या फिर खुजेस्तान पर होगा? और दोनों मोर्चों में से हमला कहां करना ट्रंप के लिए आसान साबित होगा। अमेरिका की फोर्स खुजेस्तान पर पहले हमला कर सकती है, क्योंकि यह ऐसा इलाका है जहां अमेरिकी सेना को फौज की रसद, सप्लाई और बाकी कम्युनिकेशंस बनाने में कम मुश्किल उठानी पड़ेगी। यह एक समतल इलाका है जहां किसी फौज के लिए ऑपरेशन करना आसान है। लेकिन उससे पहले सवाल कि क्या खाड़ी देश अब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं? अमेरिका और खाड़ी देशों की कोशिश है कि वो इस युद्ध में ईरान के खिलाफ 12,000 सैनिक शुरुआती दौर में उतारें। इनमें सैनिकों से मदद करने के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी फंडिंग ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर से कराने का फैसला किया है। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. अमेरिका के साथ खाड़ी देशों का आना पहले मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अब अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि सऊदी अरब ईरान में युद्ध तेज करना चाहता है और इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब ने ट्रंप पर दबाव बनाया हुआ है कि युद्ध जारी रखा जाए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई बार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर चुके हैं। उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन तक युद्ध तेज करने के लिए कहा है। सऊदी अरब का साफ मानना है कि ईरान खाड़ी देशों के लिए खतरा है और इस वक्त ईरान को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए कयास है कि ट्रंप सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। वो ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में खाड़ी देशों का इस्तेमाल करेंगे। पहले से ही अमेरिकी सेना सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर रही है। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर है, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ईरान ने बता दिया है कि वो नहीं बल्कि उसके दुश्मन इस जंग में झुकेंगे। यानी ईरान का इरादा साफ है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे दुश्मन अमेरिका और इजराइल हो या सभी खाड़ी देश जो पहले से अमेरिका की मदद करते आ रहे हैं। वैसे ईरान के खिलाफ खाड़ी देश शामिल हुए तो क्या होगा, क्योंकि इराक पहले ही एक्टिव हो चुका है। इराक में ईरान समर्थित कयातब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये एफपीवी ड्रोन अटैक देखिए, कैसे एक क्वाडकॉप्टर एक अमेरिकी अड्डे पर अमेरिकी फौजियों को तलाश रहा है। बाद में जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अमेरिका के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है। There is still the risk of escalation if Iran-linked proxy groups mobilize, and by that I mean Hezbollah in Lebanon, Iran-linked militia inside Iraq, and importantly, the Yemen-based Houthi movement that has threatened to attack shipping lanes in the Red Sea and has done so in the past. So we know they have some naval capability that could create disruption. इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजर है और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल न हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू की गई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामनेई के समर्थन में आ गए हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप के 5000 कमांडोज ईरान की सरहद में दाखिल होने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। खार्क और खुजेस्तान हमला कहां होगा, बस ट्रंप को इसका फैसला करना है। लेकिन तुर्की से बयान आने के बाद ईरान को एहसास हो गया है कि वो इस जंग में अकेला नहीं है।
ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अमेरिका की फौज की गतिविधियां देखी जा रही हैं। अमेरिका के सैनिक ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमियों का शिकार बनेंगे। ईरान का इम्तिहान लेने की कोशिश न करें ट्रंप।